चीन के सदर शी जिनपिंग और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चंद माह में दोनों ममालिक की टीम ने बातचीत में कुछ मुस्बत पेशरफ्त की है। दोनों ममालिक को हरीफों के बजाय शराकतदार होना चाहिए। इख्तलाफात महफूज रखते हुए मुश्तरका बुनियाद पर काम करना चाहिए। चीन पर एतमाद और खुशहाल अमरीका को देख कर खुश हैं। उम्मीद है कि अमरीका भी चीन की तरक्की पर मुस्बत नजरिया रखेगा। शहरियार अफरीदी वही बात कर रखे गए कि हमें बैसाखियां वापस दे दें। शहरियार अफरीदी के बयान पर नून लीग का रद्दअमल। कहा, बानी पीटीआई को सियासी जमातों से डायलॉग करना आता ही नहीं है। पार्लियामान एक फोरम है जिस पर किसी भी इशू पर बात हो सकती है। पीटीआई के बयानात माजी जैसे हैं, कोई नई बात नहीं है। तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई ने एनआरओ का नाम मुज़ाकरात रखा है। एनआरओ मिल जाए तो ये इसी क़यादत के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये बातचीत कर भी रखे गए और मुकर भी रखे गए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 190 मिलियन दे दें, फौरन माफ़ी हो जाएगी। ना कोई डील है, ना कोई ढील है, ना कोई ऐसी बात हो रही है। फैसल वापडा ने कहा कि पीटीआई चाहती है बानी जेल में रहें और वो मजे लूटती रहे। बानी पीटीआई के साथ फिर गेम हो रही है, वो तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं। पीटीआई चाहती है बानी की इस मकबूलियत का फायदा उठाएं। आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई देखकर खाने में जहर डाला गया तो क्या वो खाना खाएगा? अली अमीन गंडापुर दाएं बाएं भी हैं और हुकूमत के साथ भी हैं। अली अमीन गंडापुर का दिमाग, दिल और जुबान सब आगे पीछे है। एक्सपायर्ड लीडर्स जाने दें, नई पौधा नहीं इन्हें जमातों में से आने दें। मेरे 45 फॉर्म से छोले नहीं खा सकते। 9 मई का एहतसाब हर हाल में होगा, चाहे कानून में तब्दीली क्यों न लाना पड़ी। कौम को गुलामी के जंजीरों में जकड़ने वालों से कोई डील नहीं करूंगा। अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से बानी पीटीआई की गुफ्तगू। कहा, कौम को पैगाम दें, आज़ादी कभी प्लेट में रखकर नहीं दी जाती। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आज़ादी के हसूल के लिए लड़ना पड़ता है। आज हमें अपनी आज़ादी के लिए खौफ की जंजीरें तोड़ कर निकलना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि एक मरतबा फिर मेरी कौम सही मानों में आज़ाद हो गई तो पाकिस्तान को अजीम बनने से कोई नहीं रोक सकता। हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए जो कुर्बानी भी देनी पड़ी दूंगा। सरासर जाली, झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुकदमात में 9 माह से कैद हूँ। 9 साल इससे भी ज्यादा रहना पड़ा तो रहूंगा। मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। पीटीआई हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ महमूद अचकज़ई से हाथ मिला सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं? सामने वाले के हाथ जेब में, हम मुफाहमत किससे करें? हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में उलझे हुए हैं। शिबली फराज ने कहा कि जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। पहले मुकदमात खत्म किए जाएं। पाक फौज हमारी भी फौज है। कानूनी मुकदमात अगर हकीकी हैं तो वो चलाएं। पीटीआई को सियासी आज़ादी और एक्टिविटी की इजाज़त दी जाए। पार्टी के साथ जो हुआ उस पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई लंदन या किसी और मुल्क नहीं जाएंगे। सेनेटर शेर रहमान का तहरीक इंसाफ का रवैया बदलने और आगे बढ़ने का मशवरा। कहा, चोर डाकू छोड़ दें। पाकिस्तान में कौन से इलेक्शन है जो शफाफ हुए? सिर्फ बयानियां बनाने से मुल्क आगे नहीं बढ़ता। बारिशों के बायस गंदम की कटाई में मुश्किलात, किसान परेशान। हुकूमती कायम करदा रेट भी नहीं मिल सका। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है, मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बरामद गंदम ताहाल मौजूद। हुकूमत मजीद गंदम खरीदेगी तो यह एक चैलेंज होगा। मकामी फसल भी आ चुकी, इसका बोझ किसान पर कैसे डालें? पंजाब में किसानों के लिए गंदम की फरोख्त मिशन इम्पॉसिबल बन चुका। हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट की इंपोर्ट शुदा गंदम बरामद करके मकामी मार्केट को अदम इस्तेकाम का शिकार किया गया। इलेक्शन कमीशन का यू टर्न। आज़ाद अराकीन कौमी असम्बली के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन और रुकन असम्बली के हलकों के बारे में आगाह किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में 82 आज़ाद अराकीन कौमी असम्बली शामिल हुए।
पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 आज़ाद अरकान सुन्नी तहत कौंसिल में शामिल। सुन्नी तहत कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में सुन्नी तहत कौंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के 120, पीपल्स पार्टी के 71 अरकान मौजूद। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन से ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन तलब की थी। नवाज शरीफ दोबारा नून लीग के सदर बनेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब का फैसला नवाज शरीफ का बयानिया ही रहेगा, चाहे मुजाहमत का हो या मुफाहमत का हो। नून लीग का तंजीम इजलास, नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद मंजूर। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी बनाने की तजवीज़। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रुकावटें दूर, नवाज शरीफ दोबारा नून लीग की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की इजाज़त से ही किया। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ पार्टी सदर सदा संभालें। 2017 में नवाज शरीफ को जबर के जरिए पार्टी से अलग किया गया था। नवाज शरीफ की लीडरशिप में इन्हीं का बयानिया रहा, अब भी रहेगा। अपने सियासी बयानियों को कुछ हफ्ते तक लोगों के सामने लाएंगे। कायद का ओहदा इज्जत और एहतराम का होता है, पार्टी में ऑपरेशनल ओहदा सदर का ही होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्के में ट्रांसफर डीजी हेल्थ को महंगी पड़ गई। सूबाई हुकूमत का डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को मुलाजमत से मुअत्तल करके ओहदा तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला केपी को डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का खातून टेक्नीशियन का तबादला करना नागवार गुजरा। वज़ीर आला की एक्शन लेते हुए डीजी हेल्थ सर्विसेज को फौरी तौर पर मुलाजमत से मुअत्तल करने की हिदायत। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के खिलाफ इंक्वायरी कराने का भी हुक्म। महकमा सेहत के मुताबिक खातून टेक्नीशियन के तबादले में डीजी पर मुबैना रिश्वत का भी इल्जाम आए। आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया। आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। इट वॉज अ क्रूअल जोक टू दिस नेशन। FBI खरबों रुपए कमाता है, खरबों रुपए, और खरबों रुपए उसके वाजबात जो हैं कि वो अभी अदालतों में फंसे हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने PTI हुकूमत के बनाए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। काबीना इजलास ने गुफ्तगू के दौरान कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करेंगे। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने पड़ेंगे। 4.5 साल टैक्स की मद में खरबों का नुकसान किया गया। FBR खरबों रुपए कमाता है और अरबों के वाजिबात फंसे हुए हैं। मुल्क के साथ संगीन मजाक के डर रहा, ऐसा नहीं चलेगा। मुजरमाना गफलत से नुकसान हो रखे, कई फील्ड में मौजूद इशारे बेहतर हो रखे गए। कौम का एक पैसा भी ज़ाया नहीं होने देंगे। मईशत को बेहतर करना तरजीह है। मुल्क में सरमायाकारी और निशकारी पर भी काम तेजी से जारी है। मौशी इस्तेकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। खुशहाली के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की के सफर में रुखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम काविशें नाकाम होंगी। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आइए सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और तवज्जो पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के सफर पर मरकूज करें। मनफी प्रोपागेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और इसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ PTI का पाकिस्तान भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने की। कारकुनान समेत रैली में बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब, आमिर डोगर और तहरीक इंसाफ को कई अहम रहनुमाओं की शिरकत। लाहौर पुलिस का PTI कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में मलिक हमाद, हाफिज जीशान और यासर गिलानी की गिरफ्तारी के लिए छापे। PTI के कारकुनान की पकड़ धकड़। फैसलाबाद से भी PTI MNA चंगेज खान काकड़ और MPA शेख शाहिद जावेद गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों रहनुमाओं को रैली निकालने पर गिरफ्तार किया गया। उमर अयूब ने ऐवान से खिताब में कहा कि पूरे पंजाब में रात से छापे शुरू हैं। किसी किस्म के दफा 144 की जरूरत नहीं। विफाकी और पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से ना लगाएं। यह हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई। ऐसी हुकूमतें 2 मिनट में तब्दील हो जाया करती हैं।
वज़ीर आलम मरियम नवाज को पुलिस यूनिफॉर्म इतनी पसंद आई कि वर्दी में एयर एम्बुलेंस सर्विस के जायजा इजलास की सदारत कर डाली। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज। खुसूसी इजलास से खिताब में वज़ीर आलम मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा कार को मजीद वुसअत देंगे। दूर दराज इलाकों के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। पंजाब में ड्रामा क्वीन की नई किस्त रिलीज हो गई। जाली फॉर्म 47 की हीरोइन के ड्रामे सुपरहिट जा रहे। मशीर इतलात खबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मोहतरमा ने वर्दी पहन ली, अब जाती उम्रा के डाकुओं को भी पकड़ें। इदारों का यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अज़मा बुखारी का अमीन गंडापुर कडियाला जेल शिफ्ट होने का मशवरा। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बैरिस्टर साहब अपनी जुबान को लगाम दें वरना हमें लगाम डालने आती है। बेशर्मी, बेहयाई और जुबान दराजी में फितना पार्टी का कोई सानी नहीं। मरियम नवाज पंजाब में डिलीवर कर रही हैं। मरियम नवाज लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रही हैं, इनसे कारकर्दगी में मुकाबला करें। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। लाहौर की सेशन अदालत ने दरख्वास्त गुजार से फौरन टेस्ट की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 29 अप्रैल तक के लिए मुलतवी। कार सरकार में मुदाखलत पर महमूद खाना चकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस 27 अप्रैल को महमूद खाना चकजई को गिरफ्तार करके पेश करे। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा का हुक्म। महमूद खाना चकजई के सदारती उम्मीदवार बनते ही इंतजामिया ने इनके घर पर छापा मारा था। छापे के बाद जिला इंतजामिया ने महमूद खाना चकजई के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कराया था। जिला इंतजामिया के FIR में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। मिसकंडक्ट पर मातहत अदालत अदलिया के जजेस को सजा सुना दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद अहमद खान ने 2 सिविल जजेस को नौकरी से बरतरफ किया। सिविल जज साहिमा वहीद और इम्तियाज अहमद बरतरफ कर दिए गए। PTI को 28 अप्रैल को बाग जना कराची में जलसे की इजाजत न मिल सकी। एडवोकेट जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट देखकर मजा नहीं आया। आप लोगों ने इन्हें जलसा करने नहीं देना और इनका भी यही गुमान है। इन्हें बगैर इजाजत जलसा करने दें। अल्लाह जाने और ये जाएं, अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। इजाजत ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ देंगे। ये ना हो कल आप मामलात को संभाल न सकें। कब तक मामलात बेहतर हो जाएंगे और आप इन्हें जलसे की इजाजत देंगे। सरकारी वकील ने 1 महीने का वक्त मांग लिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। आइन में कहा लिखा है कि काबीना कानून से बालातर है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जना मेडिकल यूनिवर्सिटी मुलाजमीन केस में रिमार्क्स, कहा काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है। कानून अगर रेगुलराइजेशन की इजाजत देता है तो बताएं। सिंध असेंबली कानून बना दे, इनके पास इख्तियार है, फिर कानून के तहत करते रहें। रेगुलराइज रूल्स ऑफ बिजनेस को तकर्री और रेगुलराइजेशन का कानून मत बनाएं। इसका इतलाक यहाँ नहीं होगा। सरकारी इदारों की बहुत बुरी हालत है। पाकिस्तान के तमाम जामियात में 6 माह से जायद एडहॉक भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। अदालत ने जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने इद्दत पूरी किए बगैर बीवी की बहन से शादी की गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, इद्दत पूरी होने से पहले बीवी की बहन से शादी करना 2 बहनों को बैक वक्त निकाह में रखने के मुतरादिफ है। शरीयत के मुताबिक एक शख्स 2 सगी बहनों को बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकता। उलमा मुत्तफिक हैं कि पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल इसकी बहन से शादी नहीं हो सकती। पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल इसकी बहन से शादी फासिद तस्लीम की जाएगी। महंगाई के मारे अवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का फैसला किया गया। पेट्रोल की कीमत में 5, डीजल की कीमत में 8 रुपये 48 पैसे और मट्टी के तेल की कीमतों में 8 रुपये 27 पैसे फी लीटर तक कमी की जा सकती है।
हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का पारा गिरने लगा। एक हफ्ते में महंगाई की शर्रा में कमी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शर्रा 26.94% पर आ पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई का जदोशुमार से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी, जबकि 26 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके औगी में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। लाशें डी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा कई रोज तक बारिशों की पेशगोई कर दी। फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक दरियाए काबुल के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। 27 ta 30 अप्रैल के दौरान सैलाबी सूरत हाल के बाइस नौशहरा और चारशदा के इलाके मुतासर हो सकते हैं। NDMA की इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अब्र करम बरस पड़ा। शेखुपुरा शहर और मुजाफात में बारिश से गंदम की फसल को नुकसान का खदशा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में 29 अप्रैल तक तूफानी बारिशों की पेशन गोई। मी टू मुहिम का सरगर्दा रहनुमा हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टाइन की सदाकत। न्यूयॉर्क की अदालत का मुकदमे की समाअत के तरीकाकार में गलतियों का हवाला देते हुए नए ट्रायल का हुक्म जारी। हार्वी वाइनस्टाइन को जिनसी जराइम के इल्जाम में मजमूई तौर पर 39 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।